So hello everyone, my name is Numan bin Ziyad and very warm welcome to this educational series of Smart Money Concept जिसके अंदर मैं आप लोगों को स्मार्ट मनी कंसेप्ट के बेसिक से एडवांस नॉलेज प्रोवाइड कर रहा हूँ थ्रू इन सीरीज। अगर आप लोगों ने इस सीरीज की पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो सबसे पहले जाके उन वीडियोस को देखें। उसके अंदर मैंने लिक्विडिटी के बारे में बताया है, उसके बाद मैंने उसके अंदर डिफरेंट स्ट्रेटजीज को डिस्कस किया है कि मार्केट साइकिल क्या होता है, एक्यूमुलेशन क्या होती है, कंसल्टेशन क्या होती है, रिवर्सल्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं। 2 एपिसोड्स बन चुके हैं, दिस इज एपिसोड 3। इसके अंदर मैं जिन चीज़ों को कवर करने वाला हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि ये मेरा नॉलेज जो है ये 6 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप लोगों के साथ जो शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड ये बहुत वर्थ रखता है। कोशिश करें कि फ्री टाइम पे इस वीडियो को देखें। अगर टाइम नहीं है तो अभी ना देखें, जब सेव कर लें, जब आपके पास टाइम हो तब देखें, बट देखना कंप्लीट है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्मार्ट मनी कंसेप्ट के अंदर जो हमारे पास आज का चैप्टर है, this is accumulation, manipulation and distribution, some sort of power of 3. पावर ऑफ 3 इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको ये बताता है कि मार्केट के अंदर एक्यूमुलेशन क्या होती है, मैनिपुलेशन क्या होती है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस चीज़ को समझ लेते हैं, फिर मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे जाके जो प्रैक्टिकली है वो उस तरह से करके बताऊंगा कि कैसे आपने इस स्ट्रेटजी को यूज़ करके अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, उसको ज्वाइन कर लें, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जहाँ पे ट्रेडिंग में आपके मुख्तलिफ तरह से हेल्प हो सकती है। एंड नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, एक्यूमुलेशन का मतलब ये होता है कि जब भी स्मार्ट मनी या बड़े बड़े जो प्लेयर्स होते हैं वो मार्केट के अंदर एक्यूमुलेट कर रहे होते हैं, यानी कि बाइंग सेलिंग कर रहे होते हैं। अब आपको नहीं पता वो बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बट वो एक्यूमुलेट ऐसे कर रहे होते हैं, यानी कि वो अपनी जेबें भर रहे होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जब वो अपनी जेबें भर रहे होते हैं तो इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन, यानी कि ऑर्डर्स जो है वो बड़ी बड़ी हैवी क्वांटिटी में पिक हो रहे होते हैं। मार्केट क्या करती है, मार्केट एक रेंज में मूव कर रही होती है जिसे हम कहते हैं एक्यूमुलेशन फेस। तो मार्केट साइडवेज चल रही होती है। अब इसी तरीके से इसके बाद होती है मैनिपुलेशन। अब अगर स्मार्ट मनी ने बाइंग की हुई है तो वो मार्केट को क्या करेंगे, वो मैनिपुलेशन करवाएंगे पहले सेल साइड की। जब सेलर्स को ट्रैप किया जाएगा तो फिर वो मार्केट को अपसाइड पे लेके जाएंगे। तो फर्स्ट फेज इज एक्यूमुलेशन, सेकंड फेज इज मैनिपुलेशन। अगर स्मार्ट मनी की तरफ से बाइंग की पोजीशन एक्टिवेट की गई है तो वो लिक्विडेशन करवाएंगे सेलर्स का, यानी कि डाउन साइड से आपके जो रेड होगा, सेल साइड रेड करेंगे और उसके बाद मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाएगी बाय साइड में। दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ 3 फेज एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप सो आपको इस चीज की समझ आ गई होगी। नाउ आई एम गोइंग टू माय लैपटॉप स्क्रीन, जिसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इसको आपने चार्ट्स पे कैसे देखना है और उसके बाद आपने ट्रेड्स कैसे एग्जीक्यूट करनी है। वीडियो कंप्लीट देखना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेंगी। गाइस, लैपटॉप की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि पावर ऑफ 3 होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर मैं एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ जिसको हम कहते हैं पावर 3 की एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन क्या होता है? एक्यूमुलेशन कुछ इस तरह का फेस होता है मार्केट के अंदर जहाँ पे प्राइस 2 लेवल्स के बीच में रेंज करती है, जस्ट लाइक अ साइडवेज या कंसोलिडेशन। अब मार्केट में इस तरह से जब भी फेस आता है इसको हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। जहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था कि स्मार्ट मनी की तरफ से एक्यूमुलेट किया जा रहा होता है, यानी कि बाइंग सेलिंग की जा रही होती है, पॉकेट्स को भरा जा रहा होता है फॉर द नेक्स्ट बिग मूव। ठीक है, अब इस रेंज को कहा जाता है एक्यूमुलेशन। अब लाजमी नहीं है बिल्कुल परफेक्ट इस तरह से ऊपर और नीचे से इक्वल हो, वो किताबी चीज़ें होती हैं, आपने प्रैक्टिकल मार्केट को देखा होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो आपका चलेगा। अब दिस इज कॉल्ड द एक्यूमुलेशन। अब सबसे पहले हमने इस रेंज को ऐसे मार्क कर लेना, दिस इज कॉल्ड द एक्यूमुलेशन फेज। तीनों फेसेस में बताऊंगा कैसे ट्रेड करनी है। सबसे पहले हम एक्यूमुलेशन को देख लेते हैं। एक्यूमुलेशन होता क्या है, ये फेस को कहा जाता है। ठीक है, अब सेकंड फेज जो है वो हमारे पास होता है मैनिपुलेशन। ठीक है, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ एक्यूमुलेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड फेज है हमारे पास मैनिपुलेशन। उसमें क्या होता है, उसमें मार्केट एक साइड के जो ट्रेडर्स होते हैं उसको ट्रैप करती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर बाइंग हुई और मार्केट ने ट्रैप करना है सेल साइड को, तो प्राइस क्या करेगी, वो फौरन से एक डिप लगाएगी डाउन साइड का इस तरीके से नीचे, और ये वाला एरिया होगा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट आप कह लें फॉर द FOMO traders, for the retail traders and for the traders who enter on the running candles. यहाँ पे वो बहुत दबा के ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे और जिन लोगों ने यहाँ से बाय किया हुआ था इस उम्मीद से कि मार्केट ऊपर जाएगी, उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे। ठीक है, इस जगह पे दिस इज कॉल्ड द लिक्विडिटी जोन्स या लिक्विडिटी पूल, जहाँ पे मार्केट में बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स पड़े होते हैं। अब जैसे ही स्मार्ट मनी इसको नीचे लेके जाएगी और उसके बाद फौरन से इस एरिया से ऊपर क्लोज, अभी तक मुझे कंफर्म नहीं है कि लिक्विडिटी स्वीप है या रियल ब्रेकआउट है या मैनिपुलेशन है। मुझे कब पता चलेगा ये मैनिपुलेशन है, जब मार्केट ये जो इसकी रेंज का लो है इससे ऊपर आके ऐसे
क्लोज हो जाएगी। जैसे ही मार्केट ऊपर आके क्लोज हुई, इसका मतलब है दिस इज कॉल्ड मैनिपुलेशन। सो सेकंड फेज जो है वो हमारे पास मैनिपुलेशन का है, और मार्केट कुछ इस तरीके से मैनिपुलेशन करती है, ठीक है। मार्केट ऐसे मैनिपुलेशन करती है। यहाँ पर दोबारा से मार्क कर लेता हूँ इस जगह पे, ये दिस इज कॉल्ड द मैनिपुलेशन। उसके बाद होती है डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें स्मार्ट मनी बड़ा पैसा कमाती है, दिस इज लाइक दिस। फिर उसके बाद मार्केट एक थोड़ा सा डिप रिट्रेसमेंट करके ऑल द वे टू अप साइड। अब हम ये देखते हैं कि इस पे आपने ट्रेड कैसे करनी है। सबसे पहले एक्यूमुलेशन को देख लेते हैं। एक्यूमुलेशन पे ट्रेड करना सबसे आसान है, यानी कि मार्केट से आप सही करके ना पैसा खींच सकते हैं। वो कैसे? सबसे पहले आपने ये डिसाइड कर लेना है कि मार्केट एक्यूमुलेशन फेस में आ जाए। उसके लिए आपको कैसे पता चलेगा? जब मार्केट 2 टाइम अपसाइड से और 2 टाइम डाउन साइड से एक ही एरिया से रिजेक्शन लेगी, तो आपको पता चलेगा कि भाई साहब रेंज स्टार्ट हो गई है। जैसे कि यहाँ पर 1 1 2 2, ठीक है, 2 एरियाज मार्क कर लिए। अब थर्ड टाइम जब प्राइस टॉप पे जाएगी, आपको सेलिंग मिलेगी तो सेल करना है, और स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है, क्योंकि जब भी एक्यूमुलेशन ब्रेक होगी तो उसके बाद की मूवमेंट बहुत बड़ी होगी। सो जब मार्केट ने यहाँ से सेलिंग दिखाई तो आपने सेल कर दिया, नीचे आई बाइंग दिखाएगी तो बाय कर लिया। जब तक ये रेंज प्रॉपर टूटती नहीं है तो आप इसके अंदर बाय सेल कर सकते हैं। उसके बाद एक्यूमुलेशन के बाद जब मैनिपुलेशन होगी तो आपने वेट करना है, या तो अप साइड की हो या तो डाउन साइड की। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल दी तो डाउन साइड की मैनिपुलेशन। अब वेट करना है कि मार्केट इस एरिया से आके ऊपर क्लोज हो। जैसे ही ऊपर क्लोज होगी, कंफर्म हो गया दिस इज मैनिपुलेशन, बाय किया, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, टारगेट फर्स्ट आपका ये रेंज का हाई, और ज़्यादातर आपका ये मार्केट ब्रेक कर देती है, नेक्स्ट लिक्विडिटी एरिया, लिक्विडिटी पोल। इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। अब हम रियल को एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक माइंड में क्वेश्चन आएगा लोगों के, किस टाइम फ्रेम पे करें? भाई जो भी आप करना चाह रहे हैं उस टाइम फ्रेम पे करें। अगर स्कैल्पिंग करना चाह रहे हैं 5 मिनट 3 मिनट पे करें, अगर इंटरडे करना चाह रहे हैं 15 मिनट या 30 मिनट पे करें, और अगर स्विंग करना चाह रहे हैं तो 4 आवर, या आप इसको 1 आवर पे कर ले, डेली पे बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब कोई हम एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पर मार्केट के अंदर, अच्छा रियल टाइम एग्जांपल है, कोई देखें वीडियो में कट नहीं है, तो मैं लाइव देखूंगा जहाँ पर भी एक्यूमुलेशन हुई, मैनिपुलेशन हुई, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बेशक उसमें थोड़ा सा टाइम क्यों ना लग जाए, प्रॉपर कोई परफेक्ट एग्जाम्पल आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की, ठीक है। सो यहाँ पर अभी तक कोई हमें एग्जांपल नहीं मिली। ये हमारे पास एक एग्जांपल है, ये वाली, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप एक चीज़ नोट करें, ये मार्केट जब मैंने आपको पहले बताया कि किताबी चीज़ों में परफेक्ट लाइंस आती हैं, यहाँ पर मार्केट एक एक्यूमुलेशन कर रही थी, प्राइस ने इसको ड्रॉप किया, सस्टेन नहीं कर पाई। अब मैं वेट करूंगा इस जोन के अंदर आके क्लोज हो, ये वाली कैंडल इसके अंदर आके क्लोज हुई, तो यहाँ से मैंने बाय कर लिया, स्टॉप लॉस इस लो के नीचे, और टारगेट 1 इसका हाई, क्योंकि एक रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड नहीं बन रही थी यहाँ पे, तो इस पर मैंने टारगेट अपना नेक्स्ट एरिया रख लिया, ये वाला, ठीक है, ये लिक्विडिटी एरिया। तो मार्केट ने मुझे अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड दिया, और इसके अंदर मेरा जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट 300 पिप्स का था, और स्टॉप लॉस 150, तो 1:2 की इसके अंदर मुझे ट्रेड मिल गई। और कोई एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे मार्केट ने इसको रिस्पेक्ट दिया हो, एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को। यहाँ पे एक और परफेक्ट एग्जांपल मुझे मिली है। अब यहाँ पर देखें, ये मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेस में थी, मार्केट ने साइडवेज रेंज की। अब ये 30 मिनट में अगर साइडवेज छोटी सी है तो 15 मिनट में बहुत बड़ी रेंज होगी। प्राइस ने इसको फौरन ब्रेक किया विद हाई मोमेंटम कैंडल, जो कि एक बाय साइड पे ट्रैप था। कौन सी कैंडल नीचे क्लोज हुई? वेरी नेक्स्ट कैंडल, जैसी रेड कैंडल क्लोज हुई तो ये मेरे पास एक मैनिपुलेशन हुई, यहाँ से मैंने सेल कर दिया, स्टॉप लॉस मेरा इस एरिया के ऊपर, और टारगेट ऑल द वे टू डाउन साइड। ये सेकेंड एग्जाम्पल। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद आपने इसकी बैक टेस्टिंग करनी है। छोटे टाइम फ्रेम पे आपको डेली बेसिस पे मिलती है, बड़े टाइम फ्रेम पे भी आपको मिलती है। अब यहाँ पर एक और परफेक्ट एग्जांपल है, ये मार्केट एक एक्यूमुलेशन फेस में थी, साइडवेज किया, ब्रेकआउट किया अप साइड पे, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई, कैंडल का वेट किया, जैसी कैंडल नीचे क्लोज हुई यहाँ से सेल इस रेड कैंडल से, ये जो ये वाली रेड कैंडल है, सेल, स्टॉप लॉस इसके ऊपर, और उसके बाद ऑल द वे टू मार्केट डाउन साइड। सो दिस इज हाउ यू कैन ट्रेड ऑन द एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर लाजमी कीजिएगा।
उसके बाद इसकी बैक टेस्टिंग करें 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे पिछले 1 साल के, उसके बाद इसको रियल अकाउंट पे एग्जीक्यूट करें। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सीरीज, तब तक के लिए गुड बाय।